नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत। ये तो आप जानते ही हैं कि 7 अप्रैल रविवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो दावा किया जा रहा है कि सब 25 राज्यों में उपवास रखा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। और सबसे ज़्यादा वोकल, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में अगर कोई इस समय दिखाई दे रहा है, छाया हुआ है, जिसने पूरी ताकत झोंकी हुई है, उसका नाम है आतिशी मार लेना। ये बात ठीक है कि जंतर-मंतर पर जो इनके बाकी के नेता थे, वो भी इकट्ठा हुए थे, वो भी उपवास कर रहे थे और उपवास से ज़्यादा भाषणबाज़ी कर रहे थे और भाषण देने वालों में सभी थे। मतलब जैस्मिन शाह से लेकर के और आपके गोपाल राय, संजय सिंह, जितने भी दिल्ली में इनके नेता मीडिया पर अ, दिखाई देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या बयान देते हुए, वो सब जंतर-मंतर पर भाषण देते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे दिलचस्प जो नोट करने लायक बात थी, वो मेरी नज़र में ये थी कि अरविंद केजरीवाल का अपना परिवार, वैसे तो उनके बेटे, उनकी बेटी वो अभी तक कैमरों पर सार्वजनिक तौर पर आए नहीं हैं, पर उनकी पत्नी तो आई हैं, सुनीता केजरीवाल और उसी सीएम वाली सीट पर बैठ कर के उन्होंने 4 वीडियो भी जारी किए हैं। 3 वीडियो तो उन्होंने सरदार भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ और जो राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए थे दोनों तरफ, उनके साथ रिकॉर्ड की थी मीडिया के लिए। और जो चौथी वीडियो जारी की, उसमें अपने पति अरविंद केजरीवाल की फोटो भी उन 2 जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार भगत सिंह, उनके ठीक बीच में लगाई हुई थी और सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल उस चित्र में दिखाई दे रहे थे। उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए, होने भी चाहिए कि भई जो 2 महान हस्तियाँ अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल का उतना ही बड़ा फ़ोटो, सिंह शो के पीछे उनका चित्र क्यों लगा कर के बैठी थी सुनीता केजरीवाल। पर उसके बाद सुनीता केजरीवाल का ना तो कोई अ, वीडियो आया है, ना कोई बयान आया है, ना जो उनका एक तौर तरीका था संजय सिंह के जेल से बाहर आने से पहले, कि जेल से केजरीवाल जी ने ये मैसेज भेजा है, विधायकों के लिए भेजा है या जल विभाग की मंत्री के लिए भेजा है या सौरभ भारद्वाज के लिए भेजा है, तो वो सिलसिला भी इधर बंद हुआ है। ये बंद क्यों हुआ है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। क्या रणनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल ने और सुनीता केजरीवाल ने अपने आप को एक कदम पीछे ले लिया है? और ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं, ये जो बयानबाज़ी चल रही है, ये जो मीडिया में स्पेस ग्रैब करने की, हथियाने की जो कोशिशें चल रही हैं, वो इनको अभी नाचने-कूदने देना चाहते हैं कि आप अपनी पहले ताकत लगा लो, ताकत झोंक लो, जिसको अपने आप को लाइमलाइट में लाना है, ले आओ भई। उसके बाद हम देखेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि क्या करना है। क्योंकि जिस तरीके से आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में लिया कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करते थे, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही है और ये छोड़ना ही है, बस ये टाइम बाइंग की बात है। जैसे वो 9 समन मिलने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे और किसी तरीके से टाइम बिताए जा रहे थे,
ताकि लोकसभा चुनाव की घोषणा तक, अधिसूचना जारी होने तक और जो एक आचार संहिता लागू होती है, उस तक मैं किसी तरीके से बचा रहूँ, यानी गिरफ्तार ना होने पाऊँ। उसी तरह की रणनीति अब वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को जो सीएम बनाना चाहते हैं, जो उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, उस मामले को भी अब वो कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह के घटनाक्रम अचानक हो गए हैं, एक घटनाक्रम तो ये हो गया, उन्होंने सोचा नहीं होगा, सुनीता केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा, या इनके प्रति जो वफादार हैं पार्टी में, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि अचानक सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह की जमानत ग्रांट हो जाएगी। भले ही कुछ कड़ी शर्तों के साथ उनको रिहा किया गया, लेकिन वो रिहा हो गए। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं, जो राज्यसभा में चुपचाप नहीं बैठते, राज्यसभा के भीतर भी टेबल पर चढ़ कर के जो है वो तालियाँ बजाना शुरू कर देते हैं, एक भोंडा प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के कैमरों के सामने करते हैं, या अभी हमने देखा है अलग-अलग चैनलों पर जो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं, उसमें जिस तरह की भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, तो उसमें इस बात की पूरी-पूरी गुंजाइश थी कि वो अब पार्टी को लीड करने का मौका नहीं चूकेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल भी अंदर हो गए हैं, मनीष सिसोदिया पहले से ही हैं, सत्येंद्र जैन पहले से ही हैं। बाकी जितने नेता हैं, उनकी कोई इतनी बड़ी पहचान नहीं है, केवल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं या अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री के तौर पर शपथ लेकर के अपना काम कर रहे थे। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का कोई ना तो प्रशासनिक अनुभव है, ना सरकारी सरकारी तो वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी थी, अरविंद केजरीवाल के साथ काम करती थी या दूसरे अधिकारियों के साथ काम करती थी, बस उतना अनुभव है। लेकिन सरकार चलाने का तो कोई अनुभव नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग तो यही थी। ये जो उपवास का कार्यक्रम हुआ, इस उपवास के कार्यक्रम से भी अरविंद केजरीवाल की फैमिली ने, उनकी पत्नी ने अपने आप को दूर रखा है। कोई बयान नहीं। जंतर-मंतर पर वो भी आकर के बैठ सकती थी बाकी नेताओं के साथ, वहाँ भी उनकी जो है मौजूदगी दिखाई नहीं पड़ी। यूँ वो रामलीला मैदान में जो आम आदमी पार्टी ने देश भर से इंडी अलायंस के घटक दलों के नेताओं को जोड़ा था, बुलाया था, उसमें सोनिया गांधी के बराबर में वो बैठी दिखाई दी थी। उन्होंने भाषण भी दिया था, बड़ा जोरदार भाषण दिया था। इससे पहले भी जो उनके वीडियो आए थे, उसमें भी वो बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से, रहस्यमय तरीके से भाषण देती हुई दिखाई दी थी कि केजरीवाल जी ने ये मैसेज भेजा है, मुझे अपने आस-पास ही महसूस करो, मेरा शरीर ज़रूर जेल में है पर आत्मा आप ही लोगों के पास है। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया था। पर जिस तरह की ये इधर मारा-मारी हमें देखने को मिल रही है पार्टी के भीतर, लीडरशिप को लेकर के लोकसभा चुनाव में पार्टी को कौन लीड करेगा? यानी कौन स्टार प्रचारक होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो अब प्रचार करने की छूट मिलेगी नहीं, कोई कोर्ट नहीं देगी। तो लीड कौन करेगा? प्रचार का अगुवा कौन बनेगा? अरविंद केजरीवाल की पत्नी तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखित भाषण पढ़ सकती है, अगर जैसे शुरू-शुरू में सोनिया गांधी को 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बना कर के लाया जाता था सभाओं में, और वो लिखित में रोमन लिपि में जो उनको भाषण लिख कर के दे दिया जाता था, तो लोकतंत्र को लोकतंत्र या इस तरह की हत्या को हात्या, इस तरह की भाषा में वो बात करती थी। बहरहाल ये तो विदेशी नहीं है, ये तो देश की ही हैं, तो कम से कम ये हिंदी तो ठीक बोल ही सकती हैं। तो क्या उस भूमिका में सुनीता केजरीवाल को आगे पेश किया जाएगा, या संजय सिंह जो हैं, जो बहुत वोकल हैं और इधर उन्होंने एक तरीके से आधिपत्य जमाने की कोशिश भी की है, लीड लेने की कोशिश भी की है, और
सुनीता केजरीवाल ने और अरविंद केजरीवाल ने ये ज़रूर देखा और समझा होगा कि जिस तरह की अचानक संजय सिंह की सक्रियता हुई है, मीडिया के अलग-अलग चैनलों में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और पार्टी मुख्यालय में भी शेर आया के नारे लगे हैं, तो उससे उनको लगा होगा कि भई ये जो मीडिया का स्पेस था, केजरीवाल के लिए या केजरीवाल की पत्नी के लिए, वो तो ये खा गए हैं। अच्छा, दूसरा जो चेहरा इस समय है, वो है आतिशी मारलेना का। आतिशी मारलेना जिस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो जिस तरीके से किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आ जाती हैं और पीछे अरविंद केजरीवाल के जो चित्र हैं, सलाखों के पीछे वाले और झाड़ू का जो चित्र है, उसको लगा कर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो वो भी इस रेस में, इस दौड़ में बने रहने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जो उन्होंने ट्वीट किए हैं, आज उपवास के ट्वीट वैसे तो आम आदमी पार्टी ने भी किए हैं, लेकिन जो खुद आतिशी मारलेना ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए हैं जंतर मंतर के उपवास के, उन्होंने केवल और केवल अपना चित्र या अरविंद केजरीवाल का चित्र अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। उनका एक ट्वीट देखिए, उसके कुछ फोटोग्राफ मैंने लिए हैं। एक तो उनका ये संबोधित करते हुए फोटो, जो इनके ट्विटर हैंडल पर हैं। एक ये बैक साइड से आगे भीड़ दिखाई दे रही है। फिर ये पब्लिक का फोटो इन्होंने डाला हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे वो, और ये अरविंद केजरीवाल के चित्र जो वहां पर लोग पकड़े हुए थे हाथों में, वो इन्होंने डाले हुए हैं। इन्होंने जो मैसेज डाला है, जिसको आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी जारी किया गया, उसमें ज़रा देखिए क्या कह रही हैं ये। इन्होंने कहा कि 3 लोगों को नमन करना चाहती हूँ। दूसरा सलाम करना चाहूँगी हमारे 3 नेताओं के परिवारों को, उनकी पत्नियों को। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता भाभी हों, मनीष सिसोदिया जी की पत्नी सीमा भाभी हों, सत्येंद्र जैन जी की पत्नी पूनम भाभी हों, संजय सिंह जी की अनीता भाभी हों, उनके परिवार वालों ने नहीं कहा कि बीजेपी में चले जाओ, सलाम करती हूँ। फिर इन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि सीमा जी को 30 साल से गंभीर बीमारी है। कोई बोलने आया कि मनीष जी को बीजेपी में जाएंगे तो छूट जाएंगे। सीमा जी ने कहा कि अगर मनीष ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा तो मैं भी मनीष का साथ छोड़ दूंगी। मतलब आप इनके डायलॉग देखिए। और ये वो ट्वीट इनका। और हाँ, ये 4 फोटोग्राफ जो मैंने कहा कि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाले हुए हैं, उसके साथ इनका ये एक ट्वीट, तुम्हारी जेल का जवाब अब वोट से देंगे, तुम्हारा इस देश से सफाया करेंगे। ये आतिशी मारलेना के ट्वीट हैं। और एक चित्र आया था, वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह भाषण देते हुए पानी पी रहे हैं, तो किसी ने तंज कसा कि ये किस तरह का उपवास है संजय सिंह। सही कहा किसी ने, आप ये कहीं पर भी किसी भी तरह का फ्रॉड खुलेआम कर सकते हैं। और ये वो ट्वीट है जो दोपहर में इन्होंने डाला था, आतिशी मारलेना ने। आज दिल्ली और देश भर में तानाशाही के खिलाफ आपका उपवास है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में 25 राज्यों में लोग उपवास कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के समर्थन में। आप भी इसमें ज़रूर शामिल होइए। और ये वो चित्र है जब ये जेल से छूट कर के आए थे संजय सिंह, पार्टी मुख्यालय में वहाँ पर किस तरह का आलम था। पार्टी मुख्यालय में ही ये आतिशी मारलेना से मिल रहे थे। और फिर ये एक पोस्टर बनाया गया कि 7 अप्रैल को
केजरीवाल के समर्थन में पूरा देश रखेगा उपवास, पूरा देश। मतलब इनका कॉन्फिडेंस देखिए कितना गजब का है कि ये पूरे देश के लोगों के बारे में कह रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, तब से पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। 21 मार्च गिरफ्तारी वाले दिन से लेकर अभी तक लोग सड़कों पर हैं, अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। आज भी देश और पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल जी के लिए सामूहिक उपवास रख रहे हैं। और ये किसने कहा? गोपाल राय ने। तो गोपाल राय को लगता है कि केवल देश में नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास रखे हुए हैं। तो ये भी उस दौड़ में हैं, नेतृत्व की दौड़ में हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय 3 लोग ही अरविंद केजरीवाल की जगह लेने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। एक, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। और सुनीता केजरीवाल अगर उपवास में दिखाई नहीं दी, कोई उन्होंने बयान जारी नहीं किया, तो ये एक स्ट्रैटेजिकली थोड़ा-सा एक कदम पीछे खींचने वाला उनका स्टेप है। दूसरा चेहरा है संजय सिंह, जो जिनको लगता है कि एक मौका है इस समय लीडर बनने का और आम आदमी पार्टी को नेतृत्व देकर के और कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने साथ जोड़ने का। और तीसरा चेहरा है आतिशी मार्लेना, जो इस मौके को चूकना ही नहीं चाहती हैं। अरविंद केजरीवाल ने चूंकि इनका नाम लिया था सौरभ भारद्वाज के साथ और इन दोनों को रास्ते से हटाने का एक तरीके से बंदोबस्त किया था, ताकि सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ा करके चीफ मिनिस्टर बनाया जा सके जब प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के प्रति तो पूरी वफादारी दिखा रही हैं आतिशी मार्लेना, लेकिन जो बाकी की लीडरशिप है, उसके सामने एक कड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो रही हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी में आने वाले दिनों में ये जो सत्ता का और संगठन पर वर्चस्व का जो एक तरीके से द्वंद है, जो जद्दोजहद है, जो जंग है, जो लड़ाई है, ये किस करवट बैठने वाली है। वैसे अरविंद केजरीवाल इस मामले में सबसे अधिक शातिर भी हैं, चतुर भी हैं। वो इनको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने तक इंतजार करेंगे और शायद इसीलिए अपनी पत्नी को उन्होंने कुछ दिन शांत रहने के लिए कहा होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एक और निवेदन है, फेसबुक पेज पर जो लोग अपना प्रोफाइल रखते हैं, वो मेरा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर है www.facebook.com और ओशियन बिटवीन द लाइन्स इस नाम से फेसबुक पेज है, तो इस पर जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।